बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। संडे का दिन है, खूब आराम कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे जो लोग रोज़ाना आते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कमेंट्स भी करते हैं, बहुत मोहब्बत का इज़हार करते हैं, उनका बेइंतहा शुक्रिया। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा चैनल उसी वक्त तक है जब तक कि आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, और इस तरह सफ़र जारी है। और जो लोग नए आए हैं वो उनका बेइंतहा शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला, मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो को पसंद किया और फिर सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूँ, फिर फिज़िकल गोल्ड के बारे में बात की जाती है, और उसके बाद बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वैसे वर्ल्ड बैंक की, जो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से कहा है। देखें, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है ना, वो ये है कि 340 तक डॉलर जा सकता है नेक्स्ट ईयर में, यानी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट सेमाई में, मार्च तक डॉलर 340 तक भी जा सकता है। जिस तरह डॉलर के लिए क्रैक डाउन हुआ, जिस तरह डॉलर को लोगों से बाहर निकलवाया गया, उस तरह लेकिन इतने ज़्यादा लोग मेरी निगाह में जितने लोग पकड़े गए हैं वो बेइंतहा कम है, आटे में नमक के बराबर हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा, जो स्मगलर्स भी उसमें शामिल हैं, और जिसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं वो भी शामिल हैं। सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो उनको पकड़ कर सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा ना हो। पाकिस्तान में जो मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है किसी भी चीज़ की, बहरहाल डॉलर की तो बेइंतहा खौफनाक है। उनको शायद जो ये करने वाले हैं उनको ये पता ही नहीं है कि वो आने वाली नस्लों को जो पाकिस्तान की उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन हुआ और अभी चल रहा है, लेकिन अब जो पकड़ धकड़ की जो तादाद है, जो मिकदार है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत कम हो गई है। और इससे थोड़ा सा अभी डर लगना शुरू हो गया है कि ये तो बेइंतहा कम अभी डॉलर आपने बाजियाब कराए हैं, तो आगे जाके क्या होना है इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर पाकिस्तान में जो लूटी हुई रकमें भी वापस आ जाएं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो जाएं, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में डॉलर की कमी नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और उसकी कुछ वजूहात भी वो दे रहा है। बहुत सारी वजूहात हैं, उस पर अगर हम डिस्कशन शुरू करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को टैक्स एमनेस्टी ख़त्म कर देनी चाहिए बड़े लोगों पर। टैक्स एमनेस्टी से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान है। देखें, अभी डॉलर कलेक्शन हो रही है, डॉलर में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो बेहतरी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने से नहीं आई है। पाकिस्तान की मईशत कर्ज़ों से बेहतर नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में जो सऊदीया वगैरह से बात कर रहे हैं, देखें, अगर वो इन्वेस्टमेंट है इन फॉर्म्स ऑफ प्योर इन्वेस्टमेंट तो ओके, लेकिन अगर वो कर्ज़ा आ गया तो फिर आप मज़ीद पिस गए। आखिरकार एक दिन आपको बिल्ली को थैले से बाहर आना ही आना है। तो अगर वो आने वाला जो पैसा होगा सऊदीया वगैरह से, जिसकी हमें नवीद सुनाई जा रही है, वो अगर बिल्कुल प्योर पाकिस्तान में सरमायाकारी है, जिससे रोज़गार बढ़ेगा, पाकिस्तान की के अंदर माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, तो दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज़ इट्स बैड फॉर द फ्यूचर। तो अभी हम बात करेंगे कि और वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि सेल्स टैक्स पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाए। तो ये डॉलर 320 से 340 तक की भी उसने प्रिडिक्शन की है। तो अब होगा क्या? यकीनन गोल्ड जो है वो बढ़ेगा, डॉलर जो बढ़ेगा तो गोल्ड भी बढ़ेगा। तो हम उस पर भी बात करते हैं। पहले मैं ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। तो ऑयल जो है वो देखिएगा, उसकी सपोर्ट जो है वो 84 और 86, यानी पहली सपोर्ट 86, फिर 84, और ये 92 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है। इसके दरमियान उसने रहना है और इसके दरमियान ही उसने काम करना है। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं कि हम इसको बाइंग में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वीक हम इसे बाइंग में नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसे सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। उसके बाद आते हैं नेस्डैक की तरफ। तो वो 15,100 और 14,300 इसकी रेंज है,
और इस रेंज के अंदर इसने करना है कुछ भी 14,300 यानी 300 जो है 14,300 इसका जो है वो बहुत ज़्यादा उसका चांसेस उभर रहे हैं। बहरहाल ये फिर भी एहतियात से और हम इसमें भी सेलिंग देखेंगे। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड नीचे नहीं गया, 1900 जो है वो उसको कई दफ़ा 1900 से वापस पलटा है। तो इसको हम बाइंग में देखेंगे, लेकिन 1904 और 6 के दरमियान हम इसे बाइंग में नेक्स्ट वीक देखेंगे और इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर 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 फ़ायदा उठाएंगे। अब हम आते हैं फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ। तो कल का आपको मैंने बताया था रात को कि गोल्ड जो है वो 2,17,420 पीस का आ गया है सेलिंग का और 2,16,420 बाइंग है। फिर इसी तरह बाइंग जो है वो पठूर की 2,14,420 है और सेलिंग 2,15,420 रुपये है। अब ये बढ़ने का क्या इम्कान है? तो देखिए 2,05,000 और 6,000 तक इसका जाने का इम्कान है। इससे नीचे फ़िलहाल मेरी प्रेडिक्शन यही है कि इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका इम्कान है 2,05,000 और 6 के दरमियान जाके। तो ये इसके करीब करीब अगर आप इसे ख़रीद कर अपने पास इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। और नेक्स्ट यानी कि दिसंबर से इसके अंदर या नवंबर दिसंबर से इसके अंदर बूस्ट आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि मेरा जो प्रिडिक्शन है, जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक इसके अंदर बूस्ट आना शुरू होगा और ये 2,40,000 तक 35 और 40 के दरमियान फिर जाने का इम्कान कभी मौजूद है। तो ये चीज़ें क्लियर मैंने आपको बताई हैं। इसमें अगर मतलब हालात के तहत तब्दीली आ भी सकती है, लेकिन फ़िलहाल यही एक मेरी प्रिडिक्शन है जो कि 100% मैं अपने दिल से और दिमाग से दे रहा हूँ। तो ये इसके बाद हम आते हैं जो रेट्स हैं आपके करेंसी रेट्स उनकी तरफ। तो डॉलर 292.10 बाइंग, 295 पे सेलिंग। पाउंड 372 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 376 रुपये में सेलिंग। यूरो 317 रुपये में बाइंग और 320 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये में बाइंग, 200 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 82 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। रियाल 78 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 80 रुपये 69 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 762 रुपये 72 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 72 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 781 रुपये 13 पैसे में बाइंग, 799 रुपये 13 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 22 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 62 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 951 रुपये 3 पैसे में बाइंग, 960 रुपये 3 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स और आपको जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ वो अपने दिल और दिमाग से देता हूँ। इंशाल्लाह वही होगा जो हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। पाकिस्तान का अल्लाह खैर करे। अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक होती है और हमारी बात गलत साबित हो जाती है तो फिर तो हम मज़ीद शुक्र अदा करेंगे। इंशाल्लाह रात को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।